तो हमने पहले सेटिंग लगा दी, सेटिंग के बाद यूआरएल लगा दिया और उसके बाद थर्ड स्टेप है रिस्पांस लगाने का। तो रिस्पांस लगाने के लिए रिचार्ज का हम रिस्पांस लगा रहे हैं, तो इनिशियल रिस्पांस क्या आएगा, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको जो भी इनिशियल का रिचार्ज का रिस्पांस दिया गया है वो आपको सेम हमने जैसे यूआरएल सेट किया उसी हिसाब से आपको नोटपैड में लेके उसको चेंजेस करके सेट करना है। तो नोटपैड में हमने रिस्पांस को कॉपी कर लिया है, मैसेज में जो भी उसका मैसेज है वो दिया गया है, आप देख सकते हो। लेकिन अपने सिस्टम में मैसेज में आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मैसेज डालना है, तो जो भी अलग अलग मैसेज आएंगे वो आपको सिस्टम दिखा देगा। तो इधर से आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके स्क्वायर ब्रैकेट को आपको रिप्लेस करना है। मैसेज के सामने आपको जो भी उनका जो एक्चुअल मैसेज आया था उसकी जगह खाली रिप्लेस करना है, ना कि पहले वाला मैसेज में। देन स्टेटस इज इक्वल टू जो भी सक्सेस फेल है प्रोसेस है जिसका आप रिस्पांस लगा रहे वही उधर आपको रखना है। देन ट्रांजैक्शन आईडी के लिए जो भी ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया है वो इस तरह आपको रिस्पांस में दिखेगा, लेकिन अपने सिस्टम में ट्रांजैक्शन आईडी को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो सब आप आपके पे डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, ट्रांजैक्शन आईडी को उन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। तो इधर से ट्रांजैक्शन आईडी को आपको कॉपी करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में TXN ID करके हमारे सिस्टम में लगेगा, तो उसको आपने रिप्लेस कर दिया। कंज्यूमर नंबर में उनका जो भी नंबर गिरा है, लेकिन सिस्टम में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नंबर डालना पड़ेगा, जो भी इधर से आप उठा के उधर रिप्लेस कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस जो कि आपको यूज़ में है क्या देखना है, अगर इधर आपका ओपनिंग बैलेंस में क्या डालना है बताया है डॉक्यूमेंट में, वो आपको रिप्लेस करना है। उधर आप क्लोजिंग बैलेंस डाल सकते हो या नो यूज वन करके डाला तो भी चल जाएगा, ओके, क्योंकि जो भी आप पैरामीटर डालोगे वही उधर दिखाई देगा। तो ओपनिंग बैलेंस की तो आपको ज़रूरत नहीं, तो आप नो यूज़ वन यूज़ कर सकते हो, तो नो यूज़ वन इधर आप रिप्लेस करोगे, ओके। ओपनिंग जगह के सामने जो भी उनका अमाउंट आया है उसके जगह आपको नो यूज़ वन करके रिप्लेस करना है। देन अमाउंट इज इक्वल टू 30 दिया गया है, तो 30 यानी कि उसकी अमाउंट के लिए अपने पैनल में अमाउंट बोला जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी अमाउंट है वो पैरामीटर आपको इधर 30 की जगह रिप्लेस करना है। देन क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस, अपने पैनल में जो भी क्लोजिंग बैलेंस का पैरामीटर है वो आपको उठाना है, कॉपी करना है और नोटपैड में जाके उसको जो भी बैलेंस है उसकी जगह रिप्लेस करना है। कमीशन के लिए जो कमीशन दिया गया है, हमारे पास एक दो कमीशन के फॉर्मेट है, API कमीशन है और दूसरा API कमीशन का भी दिया गया है। तो API कमीशन उठा के आप उधर रिप्लेस कर सकते हो, तो जो भी आपने कमीशन लगाया है वो आपको रिस्पांस में दिखाई देगा। देन ऑपरेटर का जो भी ऑपरेटर है वो एज इट इज़ आपने सेटिंग में जो ऑपरेटर कोड लगाया है वही उठा लेगा। तो अभी तो हमारे लिए रिस्पांस में ऑपरेटर कोड डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप नो यूज़ वन करके और नो यूज़ टू करके यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटर तो आपने जो भी सेट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। वेंडर आईडी यानी कि आपका जो भी वेंडर आईडी ये डॉक्यूमेंट में क्या बोला है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आपको डॉक्यूमेंट में जाके डिस्क्रिप्शन रीड करना है। तो डिस्क्रिप्शन में हर एक पैरामीटर के सामने उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है, वो रीड करके उसके अगेंस्ट जो भी हमारे पैनल में पैरामीटर है उसको आपको डालना है। तो आप देख सकते हो, और जो चीज़ें नहीं दी गई है उसको आप नो यूज़ वन करके डाल सकते हो। तो ऑपरेटर आईडी यानी कि उधर आपको रिक्वेस्ट आईडी का पैरामीटर है, तो वेंडर आईडी इज इक्वल टू, तो वेंडर आईडी की जगह आपने रिक्वेस्ट आईडी का पैरामीटर रिप्लेस कर दिया है। देन इज OTP तो फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है कुछ चीज़ें वो एज इट इज़ रह जाएगी, नहीं तो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको आप नो यूज़ वन करके डाल सकते हो। तो पहले तो आपको API डॉक्यूमेंट में जाके देखना है कि उस डॉक्यूमेंट को पैरामीटर का डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर वो हमारे पैनल में मैच नहीं कर रहा है तो नो यूज़ वन और नो यूज़ टू करके आप यूज़ कर सकते हो। बेनिफिशियरी नेम का भी आपको यूज़ नहीं है, तो बेनिफिशियरी नेम की जगह भी आप नो यूज़ टू यूज़ कर सकते हो। देन सेम API यूज़र रिक्वेस्ट आईडी की जगह आपको रिक्वेस्ट आईडी रिप्लेस करना है, ओके। या तो डॉक्यूमेंट में जाके आपको देखना है कि यूनिक रिक्वेस्ट आईडी यानी कि रिक्वेस्ट आईडी हो गया। तो जो हमने वेंडर आईडी डाला था आई थिंक वो वेंडर आईडी रेफरेंस आईडी है, और जो इधर जो दिया है UPI यूज़र रिक्वेस्ट आईडी, ये इधर रिक्वेस्ट आईडी है, तो इधर रिक्वेस्ट आईडी का पैरामीटर हमने रिप्लेस कर दिया। और रेफरेंस आईडी जो कि वेंडर आईडी करके है, तो इसको हमने जो पहले गलती से रिक्वेस्ट आईडी डाला गया था
तो उधर हमने रेफरेंस आईडी रिप्लेस कर दिया। तो ये पूरा आपका रिस्पांस इधर लग गया। तो इस रिस्पांस को उठा के अपने पैनल में आपको रिस्पांस में ऐड करना है। तो ये किसका रिस्पांस है, इनिशियल है, और इसमें आपको मस्ट एग्जिस्ट फील्ड डालने पड़ते हैं। जैसे कि ये सक्सेस का है तो स्टेटस सक्सेस हमने उठा के सक्सेस स्टेटस सिलेक्ट किया और अपडेट किया, तो ये इनिशियल का रिस्पांस इधर ऐड हो गया। तो जो भी इनिशियल का सक्सेस रिस्पांस आएंगे इस रिस्पांस फॉर्मेट में आपको सभी डिटेल्स उसका आप देख सकते हो। ये हो गया रिचार्ज का, आपने इनिशियल का सक्सेस का लगा दिया। आपको सक्सेस के बाद फेल का भी लगाना है, प्रोसेस का भी लगाना है। उसके लिए कुछ अलग चीज़ें नहीं करनी है, सेम आपको रिस्पांस उठाना है और स्टेटस सक्सेस जो है उधर आपको स्टेटस फेल्योर यूज़ करना है। तो ये इधर तो ये तो हम किधर से डिसाइड करेंगे, तो एपीआई डॉक्यूमेंट में जो दिया है उधर से डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने फेल्योर सक्सेस और प्रोसेस के लिए एक ही यूआरएल दी गई है रिस्पांस के लिए, खाली उनका स्टेटस जो है वो चेंज किया है। तो फेल्योर चेंज कर दिया और वो भी हमने ऐड कर दिया। ओके, ये हो गया इनिशियल का सक्सेस का लग गया, इनिशियल का फेल्योर का भी लग गया। इस फॉर्मेट में आप रिस्पांस लगा सकते हो। रिस्पांस लगाने के बाद आपको स्टेटस चेक का भी रिस्पांस आप ऐड कर सकते हो। स्टेटस चेक का रिस्पांस लगाने के लिए आपको उस एपीआई डॉक्यूमेंट में जो भी स्टेटस चेक के लिए रिस्पांस दिया है वो उठा के अपने नोटपैड में लेना है। जैसे हमने रिचार्ज का रिस्पांस लगा दिया इनिशियल का, उसी हिसाब से आपको इधर चेंजेस करने हैं। तो अपने पैनल में अमाउंट की जगह जो भी अमाउंट रिप्लेसमेंट दिया है स्क्वायर ब्रैकेट का वही रिप्लेस करना है। स्टेटस जिसका लगा रहे वो स्टेटस आपको लगाना है, सक्सेस का लगा रहे। एपीआई यूज़र रिक्वेस्ट आईडी का लगाते टाइम एपीआई यूज़र आईडी को एपीआई डॉक्यूमेंट में रिक्वेस्ट आईडी बोला है, तो उसको रिक्वेस्ट आईडी के उठा के उसके सामने जो भी चीज़ें आएंगी उसको उधर रिप्लेस करना है। देन रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस नंबर के सामने रेफरेंस आईडी रिप्लेस कर दिया। कस्टमर नंबर को लिए नंबर लगेगा, तो नंबर पैरामीटर जो है वो हमने कस्टमर नंबर के सामने रिप्लेस कर दिया। ये सेम रहेगा जो भी आपके जैसे हमने इनिशियल का लगाया है उसी फॉर्मेट में नीचे का लगाया। एक बार आपने इनिशियल परफेक्टली लगा दिया तो आपको बाकी चीज़ें ईजी जाएंगी। देन ऑपरेटर आईडी के लिए क्या बोला है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं उधर हम नो यूज़ वन रिप्लेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये ओपनिंग बैलेंस इधर आपको नो यूज़ वन डाल सकते हो। एक ज़रूरत नहीं यानी कि अपने पैनल में उसका कुछ रिप्लेसमेंट का पैरामीटर नहीं दिया है। जो रिप्लेसमेंट पैरामीटर नहीं है उधर आपको पैरम 1 पैरम 2 और नो यूज़ 1 नो यूज़ 2 यूज़ करना है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्लोजिंग बैलेंस रिप्लेस कर दिया। कमीशन के लिए एपीआई कमीशन दिया गया है, एपीआई कमीशन डाल सकते हो। ओके, देन डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन के लिए मैसेज का पैरामीटर होगा तो मैसेज का पैरामीटर उधर रिप्लेस कर सकते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मैसेज का पैरामीटर अपने पैनल से उठा के इधर आपको रिप्लेस करना है। और ट्रांजैक्शन मास्टर आईडी की जब में ट्रांजैक्शन आईडी आपको उधर रिप्लेस करो। तो ये हो गया स्टेटस चेक का। जो भी रिस्पांस आएगा जो एपीआई डॉक्यूमेंट में दिया गया था उसको हमने प्रॉपरली सेट कर लिया नोटपैड में। उसको उठा के अपने पैनल में डालना है। मस्ट एग्जिट पैरामीटर जो भी सक्सेस फेल का रहता है वो डाल के इधर आपको सक्सेस स्टेटस सेलेक्ट करके अपडेट करना है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटस चेक का भी सक्सेस का रिस्पॉन्स इधर सेट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको फेल का लगाना है। फेल के लिए ईजी है। फेल का लगाते टाइम करेक्टली देखना है, फेल का ही लगा रहे हो तो, और फेल का लगाने के बाद उसको भी अपडेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि सक्सेस को आपने फेल कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका सक्सेस ट्रांजैक्शन उसको भी पैसा चला जाएगा और फिर से रिफंडेबल हो जाएगा। तो फेल का लगाते टाइम आपको करेक्टली सभी चीज़ें देखनी है, पैरामीटर करेक्ट है क्या, और बराबर से देख के लगाना है। सक्सेस को फेल, सक्सेस ट्रांजैक्शन, सक्सेस के रिस्पांस को फेल स्टेटस नहीं लगाना है, वो करेक्टली आप देख के ही लगाओगे। फेल के लिए फेल रहना चाहिए, सक्सेस के लिए सक्सेस ही रहना चाहिए। तो इस टाइप में आप आपके अलग अलग रिस्पांस लगा सकते हो। अभी हमने इनिशियल का लगा दिया, स्टेटस चेक का भी लगा दिया है, और आपको कॉल बैक का भी लगाना चाहते हो तो कॉल बैक का भी आप लगा सकते हो। अभी बैलेंस चेक का भी लगा देंगे तो आपको एपीआई का बैलेंस भी हाईलाइट हो जाएगा। तो बैलेंस चेक का लगाने के लिए बैलेंस चेक का जो भी यूआरएल था उसके नीचे ही आपको रिस्पांस मिलेगा, कैसे किस फॉर्मेट में आएगा, तो उस रिस्पांस को आपको उठाना है। तो नीचे जो रिस्पांस दिया गया है बैलेंस चेक का उसको हम कॉपी करेंगे और नोटपैड में लेंगे, और जो पैरामीटर अपने पैनल में बताए गए हैं उसको उधर रिप्लेस करेंगे। तो स्टेटस तो सक्सेस ही है,
बैलेंस का तो सक्सेस ही रहेगा। देन रिचार्ज बैलेंस के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना है। तो इधर आप क्या करोगे, जिस वैलेट का बैलेंस आपको देखना है उधर ही आप क्लोजिंग बैलेंस रिप्लेस करोगे। आपको रिचार्ज वैलेट चाहिए तो रिचार्ज वैलेट में डालोगे, डीएमटी चाहिए तो डीएमटी में डालोगे, एपीएस चाहिए तो एपीएस में डालोगे। ओके, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उधर आप नो यूज़ वन डाल सकते हो। ओके, तो डीएमटी बैलेंस के लिए डीएमटी बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इधर आपको रिचार्ज का भी वैलेट का बैलेंस भी दिखाई देगा और डीएमटी बैलेंस भी दिखाई देगा, और बाकी जो भी बैलेंस है उधर आपको नो यूज़ वन रिप्लेस करना है। तो आपको आपके पैनल में जो भी वैलेट है उनके वैलेट का बैलेंस आपको उस एपीआई डॉक्यूमेंट में कितना है वो आपको एक्चुअल बैलेंस दिखाई देगा। तो इस बैलेंस को रिस्पांस को उठा के आपके पैनल में रिस्पांस में जाके उधर पेस्ट करना है। ओके, देन मस्ट एग्जिस्ट में स्टेटस सक्सेस या पैरामीटर जो भी है दिए गए हैं वो उठा के बैलेंस चेक के लिए आप लगा सकते हो, और स्टेटस सक्सेस डाल के अपडेट करोगे तो ए बी रिस्पांस आपका ऐड हो जाएगा। तो हमने इनिशियल का रिस्पांस लगा दिए हैं, स्टेटस के भी लगा दिए हैं, बैलेंस चेक के भी रिस्पांस लगा दिए गए हैं। ओके, तो इस तरह आप रिस्पांस लगा सकते हो। इनिशियल का लगा दिया है, स्टेटस चेक का लगा दिया है, बैलेंस चेक का भी लगा दिया, अब व्यू का भी लगा सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का व्यू देखना है, फास्टैग का व्यू देखना है आपको किसी ट्रांजैक्शन का, तो व्यू का भी रिस्पांस दिए गए होते हैं। तो इसके लिए आपको बैलेंस चेक के बीबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन या बिल फेच की अलग से यूआरएल दी गई होती है या उसका रिस्पांस भी दिया गया होता है, वो दोनों आपको सेट करना पड़ेगा। हमने यूआरएल नहीं सेट की थी, तो पहले हम रिस्पांस सेट करते हैं, उसके बाद यूआरएल भी सेट करते हैं। तो रिस्पांस उठाना है आपको, अपने नोटपैड में लेना है। नोटपैड में डालने के बाद स्टेटस तो एज इट इज़ रहेगा जो है उनका। कस्टमर नेम की जगह जो आपने पैरामीटर रिप्लेस करना है तो अपने डॉक्यूमेंट में पैनल में आके आपको देखना है। तो कस्टमर नेम का पैरामीटर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में कस्टमर नेम, तो जिधर ब्लैंक है उधर आपको कस्टमर नेम डालना है। देन डेट दिया गया है उधर, ड्यू डेट की जगह ड्यू डेट को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्लेस करना है। अमाउंट की जगह आगे अमाउंट को रिप्लेस करना है, अमाउंट को रिप्लेस कर दे, और मैसेज की जगह मैसेज का पैरामीटर जो आपने पैनल में दिया गया है उसको कॉपी करके आप रिप्लेस कर सकते हो। और सभी इस रिस्पांस को उठा के आप अपने पैनल में रिस्पांस में लगा सकते हो। तो रिस्पांस में आपने उसको पेस्ट कर दिया। देन मस्ट पैरामीटर स्टेटस ट्रू रहेगा व्यू के लिए, टाइप व्यू, और स्टेटस सक्सेस रहेगा, इसको अपडेट करना है। तो व्यू का भी आपका रिस्पांस सेट हो गया। ओके, तो व्यू का इस तरह आप सेम फॉर्मेट में आप रिस्पांस सेट कर सकते हो। व्यू के लिए फेल की लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें खाली सक्सेस का ही व्यू का रिस्पांस सेट करना है। देन उसकी यूआरएल लगाना रह गया था, तो आप इसकी यूआरएल भी लगा सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में जैसे हमने रिचार्ज की यूआरएल लगा दी, उसी फॉर्मेट में बिल फेच की यूआरएल रहेगी डॉक्यूमेंट में दी गई है। उस एपीआई डॉक्यूमेंट से आपको उस यूआरएल को उठा के नोटपैड में लेना है, या बीबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बीबीपीएस कॉन्फ़िगरेशन की यूज़ करोगे, लेकिन व्यू के लिए आपको बिल फेच की ही यूज़ करनी है। जैसे बैलेंस चेक के लिए हमने ये यूज़ किया था, तो बिल फेच के लिए बिल फेच की जो यूआरएल दी है वही आपको यूज़ करनी है। तो बैलेंस चेक की भी हमने यूआरएल नहीं लगाई थी, खाली हमने इनिशियल के रिस्पांस लगा दिए थे मोबाइल के। तो बैलेंस चेक की यूआरएल के लिए अपने बैलेंस चेक की यूआरएल लगाएंगे। तो यूज़र आईडी यूज़र नेम की जगह लॉगिन आईडी रिप्लेस होगा, एपीआई टोकन की जगह टोकन रिप्लेस होगा जो अपने पैनल में दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो उसको हमने उठा के अपने नोटपैड में रिप्लेस कर दिया, और उस यूआरएल को आपको अपने पैनल में सेट करना है। तो बैलेंस चेक की हमने यूआरएल नहीं लगाई थी, रिस्पांस तो हमने लगा दिया है, तो उस यूआरएल को इधर लगा देंगे। तो इधर आपको प्रोवाइड यूआरएल में डालना है, उधर मोबाइल बैलेंस को सिलेक्ट करना है, यूआरएल टाइप इज इक्वल टू बैलेंस सिलेक्ट करना है। मेथड टाइप तो गेट ही रहेगा, और यूआरएल जो भी हमने नोटपैड में ली गई है उसको आपको उधर डालना है। ओके, तो यूआरएल टाइप गेट सिलेक्ट किया और यूआरएल भी इधर रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद सेव करने के बाद वो यूआरएल आपकी इधर सेव हो जाएगी। ओके, ये हो गया बैलेंस चेक की यूआरएल सेव हो गई। ओके, बैलेंस चेक की यूआरएल के बाद आपको बैलेंस चेक के बाद आपको
देन बिल पेज की यूआरएल लगानी है आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूआरएल लगाना चाह रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिसिटी की यूआरएल भी लगा सकते हो। वो यूआरएल हमने नोटपैड में उठा के ले लिया है। तो उधर आपको नोटपैड में बीबीपीएस के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप यूआरएल लगा रहे हो तो उसके पैरामीटर भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो हर एक यूआरएल के आपको पैरामीटर या नोटपैड में लेके चेंज करके ही सेट करना है। तो पैरामीटर को हमारे पैनल में क्या बोला है वही आपको उधर रिप्लेस करना है। तो लॉगिन आईडी की जगह लॉगिन आईडी रिप्लेस कर दिया, टोकन की जगह टोकन रिप्लेस कर दिया और ऑपरेटर की जगह ऑपरेटर उधर रिप्लेस कर दिया, जो कि एक्चुअल जो यूआरएल दी गई थी डॉक्यूमेंट में उसमें अलग चीज़ें थी। उसको हमने हमारे पैनल में जो चीज़ें दी गई है पैरामीटर के डिस्क्रिप्शन के लिए वो हमने रिप्लेस करके उसको प्रोवाइडर यूआरएल में पेस्ट कर दिया। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूआरएल में पे की लगा रहे हैं, तो उसको पे की लगाएंगे। फॉर्मेट दिया गया होगा डेट का, तो डेट का फॉर्मेट भी आप डाल सकते हो। नहीं दिया है डॉक्यूमेंट में तो कुछ भी नहीं डालना है। देन ऑपरेटर आईडी के लिए ऑपरेटर आईडी है, तो ये पैरामीटर हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिए हैं। देन गेट मेथड और सेव करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी पे के लिए यूआरएल इधर सेट हो गई। तो इस टाइप में आपने बैलेंस की लगा दी, पे के लगा दिए, बिल पेज का व्यू का हमने लगा दिया था, खाली यूआरएल लगाना बाकी था। ओके, तो यूआरएल भी हमने नोटपैड में ले लिया है। उसके जगह एपीआई यूज़र नेम की जगह लॉगिन आईडी रिप्लेस करोगे जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अपने पैनल में उसको लॉगिन आईडी बोला है, तो उधर से लॉगिन आईडी उठा के हमने उधर रिप्लेस करेंगे। देन टोकन जो दिया गया है वो एज इट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट में टोकन इज इक्वल टू टोकन का डालेंगे, ना कि आपको एक्चुअल टोकन डालना है। इधर स्क्वायर ब्रैकेट में टोकन डालना है, क्योंकि हम जब भी लॉगिन आईडी और टोकन जो सेट करेंगे तो एपीआई के सेटिंग में ही सब सेट करेंगे उसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टोकन और लॉगिन आईडी जो भी हमारा अपने पैनल के लॉगिन आईडी और टोकन रहेगा वो उठा लेगा। देन ऑपरेटर के पैरामीटर में ऑपरेटर रिप्लेस करना है। इधर नंबर रहता है तो नंबर को निकाल के उधर स्क्वायर ब्रैकेट में ऑपरेटर डालना है। देन अमाउंट रिक्वेस्ट आईडी दिया गया है, रिक्वेस्ट आईडी को भी रिप्लेस करना है। डॉक्यूमेंट में एपीआई यूज़र रिक्वेस्ट आईडी को रिक्वेस्ट आईडी बोला है, तो उधर अपने पैनल में जो रिक्वेस्ट आईडी दिया है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में उधर डालना है। देन नेक्स्ट पैरामीटर है मोबाइल नंबर है, नंबर दिया गया है तो नंबर कंज्यूमर नंबर की जगह नंबर रिप्लेस होगा। देन परम 1 2 3 4 अगर पैरामीटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए में भी लगते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए यूआई यूनिट लगता है, बिलिंग यूनिट लगता है, तो वो डालने के लिए वो परम 1 2 3 यूज़ हो जाएगा आपको। तो ये सभी यूआरएल उठा के आपको अपने पैनल में यूआरएल में प्रोवाइडर यूआरएल में पेस्ट करना है। देन मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करेंगे सर्विस। देन व्यू के लिए आपने यूआरएल लगा रहे तो व्यू का सिलेक्ट करोगे और टाइप गेट रहेगा और सेव करोगे। तो यूआरएल इलेक्ट्रिसिटी का जो भी व्यू के लिए हिट आ जाएगा इस यूआरएल के जरिए आपका हिट हो जाएगा। तो आपको जो भी उसके डिटेल्स है वो सब दिख जाएंगे। इस तरह आप एपीआई में आपका सब डिटेल डाल सकते हो। तो पहले देखो, पहले आपको एपीआई की डिटेल डालनी है, एपीआई ऐड हो जाएगी, कॉल बैक क्रिएट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको वो प्रोवाइडर आईडी डालना है। कॉल बैक को तो आपको बता दिया है, एपीआई यूज़र कॉल बैक में जो भी डॉक्यूमेंट है उधर जाके आपको सेट करना है उसी फॉर्मेट में। सेकंड स्टेप में सेटिंग करनी है, जो भी आपके ऑपरेटर कोड्स रहेंगे उसको आपको प्रॉपरली एपीआई डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेक करके आपको डालना है। डॉक्यूमेंट में जो भी उन्होंने प्रोवाइडर कोड के लिए अलग अलग ऑपरेटर कोड दिए हैं वो आपको अपने पैनल में सेटिंग में सेट करना है। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको यूआरएल सेट करनी है। थर्ड स्टेप में आप अलग अलग इनिशियल के लिए जो भी यूआरएल दी है रिचार्ज के लिए वो सेट करोगे, बैलेंस के लिए जो यूआरएल दी है वो सेट करोगे इनिशियल के लिए। देन स्टेटस चेक के लिए दिए गए हो तो स्टेटस चेक के लिए सेट करोगे। बिल पेज के लिए दिए तो बिल पेज के लिए सेट करोगे। तो इस तरह आप अलग अलग सेट करोगे आपके नोटपैड में लेके। आप हमारे पैनल में जो भी उसके पैरामीटर रिप्लेसमेंट करने हैं उसको चेंज करके आप यूआरएल सेट करोगे। और लास्ट स्टेप है रिस्पॉन्स सेट करना। तो जो भी एपीआई डॉक्यूमेंट में जो रिस्पॉन्स दिए गए हैं वो प्रॉपरली उठा के नोटपैड में लेके उसको भी आपको अपने पैनल में जो भी पैरामीटर बोले गए हैं उसको रिप्लेस करके सेट करना है। इधर आपको सक्सेस या फेल के
रिस्पॉन्स लगाने पड़ेंगे, तो इसी हिसाब से वो हीट हो जाएंगे। एडिशन आप कॉल बैक का भी लगा सकते हो, अगर उसका कॉल बैक है तो कॉल बैक का भी लगा सकते हो। ओके, ये सब होने के बाद आपको उस पैनल में आप API कमीशन भी इधर से सेट कर सकते हो। तो इस API से आपको एक्चुअल कमीशन कितना मिल रहा है वो कमीशन आपने डाल दिया तो आपको हमारा पैनल आपको प्रॉफिट भी एक्चुअल दिखाई देगा। तो इधर आपको क्या डालना है, जो एक्चुअल कमीशन मिल रहा है उस API डॉक्यूमेंट से, वही डॉक्यूमेंट का कमीशन आपको इधर सेट करना है। तो इस तरह आप आपका API खुद सेट कर सकते हो। थैंक यू।